So come get me out of my head in the arms tonight. Tomorrow भी मैं बार बार यही कहते रहे कि मेरे लिविंग कंडीशंस को छोड़ो, मेरी आंख को बचाएं किसी तरीके से कि ये मैं किधर आके खड़ा हो गया। पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर अडयाला जेल से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत कंसर्निंग है। इमरान खान साहब की सेहत को लेकर, इमरान खान साहब की आंख के इशू को लेकर और ओवरऑल इमरान खान साहब की जो लिविंग कंडीशंस है उसको लेकर जो है बहुत तशवीश आ रही है। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है सवाल उठ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो कन्फ्यूजन पाई जाती है, पूरे पाकिस्तान के अंदर अवाम जो है वो सवालात का जवाब मांग रही है। अवाम देख रही है अडयाला की तरफ, अवाम देख रही है पीटीआई की तरफ, अवाम देख रही है इस्लामाबाद की तरफ। इस्लामाबाद का सियासी माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है और जो है वो चीज़ें जो है बदलना शुरू हो गई हैं। ठीक है जी, जिसे मैं कहता हूँ प्ले बुक जो है वो शुरू से चलती आ रही थी और अभी भी चल रही है। आगे जाके आपको बताएंगे कि एक्चुअल में प्ले बुक का क्या सिनेरियो है। ठीक है जनाब, तो आपको याद होगा कि सलमान सफदर साहब जो है वो अडयाला जेल गए। उसके बाद जो है उन्होंने एक दिन के बाद उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। उन्होंने थोड़ी सी जो बात की उसको जो है वो मिसकंट्रोल्ड उन्होंने कहा कि किया गया है और जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की, सुप्रीम कोर्ट को दी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिट करवाई। सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवाने के बाद क्या उन्होंने कहा, जरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे के अंदर इस एक पैराग्राफ ने जो है वो बवाल मचा के रखा है। सलमान सफदर साहब क्या कहते हैं? सलमान सफदर साहब कहते हैं दैट पिटिशनर इन्फॉर्म्ड द अंडरसाइंड दैट अप्रॉक्सिमेटली 3 to 4 months earlier until October 2025 he had normal 6/6 vision in both eyes. He then began experiencing persistent blurred and hazy vision, which he repeatedly reported to then jail superintendent. However, no action was taken by jail authorities to address these complaints. He stated that he subsequently suffered a sudden and complete loss of vision in the right eye, following which an ophthalmologist from PIMS Hospital, Mr. Mohammad Arif, was called to examine him. According to petitioner, he was diagnosed with a blood clot that caused severe damage, and despite the treatment administered, including an injection, he has been left with only 15% of vision in the right eye. ये कहना था जी सलमान सफदर साहब का। अगर आपको नहीं समझ आई तो इसकी जो है लब्बे लुबाब जिसकी समरी है वो ये है कि उन्होंने जो है वो सलमान सफदर साहब ने बाहर आके ये कहा, जो उन्होंने जो है वो इमरान खान से बातें सुनी, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की तशवीश है कि उनकी जो है वो विजन जो है वो ब्लरी रहा है, उनका जो विजन है वो ठीक नहीं है और जो है उनका विजन जो है वो 80% तक जो है इफेक्ट हुआ है। ये कहना था इमरान खान साहब का। और सलमान सफदर साहब ने इस रिपोर्ट में ये भी लिखा कि जेल सुपरिटेंडेंट जो है वो इमरान खान साहब का जो है वो सही से ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से जो है यहाँ तक चीज़ें आ चुकी हैं। उस रिपोर्ट के अंदर और भी काफ़ी चीज़ें थी कि इमरान खान साहब का जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, वो कैसे रह रहे हैं, वो कहाँ रह रहे हैं, वो उनका खाना पीना कैसा है, वो जो है वो एक्सरसाइज कब करते हैं और कैसे करते हैं। लेकिन खान साहब ने जो है वो एक जो बात की वो बड़ी कंसर्निंग है, वो जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर चल रही है। ठीक है जी, ये आप सुनिए। इंटरव्यू में बार बार यही कहते रहे कि मेरे लिविंग कंडीशंस को छोड़ो, मेरी आंख को बचाएं किसी तरीके से कि ये मैं किधर आके खड़ा हो गया। ठीक है जी, तो उन्होंने कहा कि मेरी लिविंग कंडीशन जो तुम पूछने आया उसको छोड़ो, लेकिन जो है मेरी मसला जो है आंख का वो जो है वो दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। पिम्स में जो इंजेक्शन लगा उसके बाद भी जो है वो चीज़ें वही बात सलमान सफदर साहब ने बाहर आकर जो कहा वो आप सुनिए। आज की जो रिपोर्ट आपके सामने आ गई, स्पेशली आपने चीफ जस्टिस साहब से सुन लिया कि आपके रिपोर्ट के कुछ पहलू बड़े अलार्मिंग और बड़े कंसर्निंग हैं। इमरान खान साहब काफी डिस्टर्ब और काफी पर्टर्ब रहे अपने सेशन के अंदर। उन्होंने जितनी भी आज दिन तक मेरी उनसे इंटरेक्शन रही है, कभी भी छोटी छोटी बातों पे इंपॉर्टेंस नहीं दी। उन्होंने कभी भी कोई डिमांड्स नहीं की, कभी भी कोई फरमाइश नहीं की। उनकी फरमाइशें यही होती थी कि किताबें दे दे पढ़ने के लिए, बेटों से बात करवा दें, फैमिली मिल ले, बुखरा मिल ले। सो जो उनके गिले शिकवे थे हमने वो तो रखे, मगर जो सबसे कंसर्निंग और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेरी रिपोर्ट का वो उनकी मेडिकल कंडीशन है। उनकी मेडिकल कंडीशन, ना मैं किसी डॉक्टर से मिल सका हूं, ना मैंने किसी एक्सपर्ट से मिला, ना मेरे आगे कोई जेल हकाम ने, जेल अथॉरिटीज ने कोई कागज रखा। वो वर्ड टू वर्ड वो नरेशन थी जो इमरान खान साहब ने मुझे खुद बयान की कि उन्होंने गुज़िश्ता 3 महीने में क्या चीजें एक्सपीरियंस की हैं। ये तमाम वो चीजें जो हैं वो अब एक ही उसका कंक्लूजन है, लॉजिकल कंक्लूजन है। और मैंने उसका कंक्लूजन निकाला कि इमरान खान साहब की जब आंख की कंडीशन इतनी गैर हो गई तो उसका इलाज जेल के अंदर मुमकिन ही ना रहा और उनको बाहर ले जाया गया बगैर वकला को इन्फॉर्म किए, बगैर उनके फैमिली मेंबर्स को इत्तला दिए। ये जेल रूल्स की भी वायलेशन है। बताना चाहिए था कि एक पेशेंट के साथ। ठीक है जी, तो उनका कंसर्न था कि जी उन्हें बताना चाहिए था कि चीज़ें अगर उनके अंडर कंट्रोल नहीं थी और वो जो है आई ड्रॉप्स दे देकर जो है खान साहब को जो है वो कर रहे थे कि समझ रहे थे कि ये छोटा इशू है, वो इतना छोटा नहीं था। और जब चीज़ें हाथ से निकल गई तब जो है वो खान साहब को पिम्स लेके जाया गया और पिम्स में लेके जाने के बाद जो है वो चीज़ें बाहर आई और जो है खान साहब की तशवीश और जो उनकी आँख का मसला है वो आता। उसके बाद ये अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा वो आप सुनिए। अब्दुल गफूर अंजम, ये नाम याद रखें। 3 महीने से इमरान खान कहते हैं कि मैं उनको बता रहा था कि मेरी आंख में नजर नहीं आ रहा है मुझे एक आंख में। 3 महीने पहले से वो ना इनका इलाज करवा रहा था, ना करने की कोशिश की भी उसने। डॉक्टर तक नहीं बुलाया, 2 हफ्ते तक बिल्कुल उनकी नजर बंद थी और वो कह रहे थे कि मेरी आंख में नजर नहीं आ रहा। और ये किस किस्म का इंसान है अगर कहें कि खाली ये अब्दुल गफूर अंजुम की जिम्मेदारी है। आपको पता है कि उस जेल में हालांकि इमरान खान ने कहा है कि इस
अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ कार्रवाई केस डालो, क्रिमिनल नेग्लिजेंस का। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि वहाँ 10-10 कैमरे लगे हुए और ये लोग देख रहे थे कि इमरान खान की नजर जा रही है, ये देख रहे थे 2 हफ्ते से उसकी आंख बंद हो गई है, ये देख रहे थे, इसके पास 10-10 कैमरे वहाँ लगे हुए हैं, इनको पता था कि इमरान खान की तबीयत खराब हो रही है, वो कह रहे हैं मेरी 3 महीने से तबीयत। ठीक है जी, तो जेल सुपरिटेंडेंट कौन है जी? ठीक है जी, जेल सुपरिटेंडेंट जो गफूर साहब हैं, ही इज नोबडी टू बी ऑनेस्ट। ठीक है जी, वो ये जो शॉट्स कॉल किए जाते हैं ये कहीं और से किए जाते हैं। ठीक है जी, 3 महीने तक जो है वो टॉर्चर किया गया एज पर पीटीआई, एज पर अलीमा खान साहिबा, और 3 महीने तक उन्हें जो है वो प्रॉपर जो है वो मेडिकल अटेंशन नहीं दी गई। ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि जो है वो एक सुपरिटेंडेंट ये जो है फैसला करता नहीं, ये फैसले कहीं और से आते हैं। ठीक है जी, और ये फैसले हमारे पहुंच से बहुत ऊपर हैं। ठीक है जी, उसके बाद जनाब आली फैमिली की ही बात करें तो फैमिली के अंदर से जो है वो उनके बेटे इमरान खान साहब के बेटे का जो है वो कासिम का ने जो है वो भी ट्वीट किया। उन्होंने क्या क्या वो उन्होंने कहा कि वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट माय फादर इमरान खान हैज लॉस्ट मोस्ट ऑफ द विजन इन द राइट आई। ठीक है जी, विद रिपोर्ट्स इंडिकेटिंग 15% eyesight remains. This is direct consequence of 922 days in confinement, medical neglect and deliberate denial of proper treatment. ठीक है जी, उन्होंने ये किया जी कि आर्मी रिस्पॉन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद regime in the power, the army chief and the puppet enabling this cruelty. ठीक है जी, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जी जो भी हुक्मरान है, ठीक है, वो आपको सबको पता है वो कौन है। ठीक है जी, वो जो जिम्मेदार है। माय ब्रदर एंड आई आर स्टिल डिनाइड वीजास, वी आर्ग्यू ह्यूमन राइट बॉडीज, लीगल इंस्टीट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक नेशंस टू कन्फ्रंट। ठीक है जी, तो उन्होंने ये अपील की कि जो है सारे जो है वो यूएन जो है और जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इस बारे में बोले। इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करें तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी आवाज़ें उठाना शुरू कर दी हैं, यूएन ने आवाज़ें जो है उठाना शुरू कर दी हैं। उन्होंने क्या कहा, एलिस एडवर्ड जो है शी इज़ वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएन, ये देखती हैं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और जो है वो जो जेल के अंदर जो कि लोग कैदी होते हैं उनके राइट्स के बारे में ये एडवोकेट करती हैं। ठीक है जी, उन्होंने क्या कहा, माई लेटर रिगार्डिंग मिस्टर इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दैट वाज सेंट टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एलिजिंग वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट to be free from inhumane treatment and psychological torture in the form of continuous solitary confinement is now public. Regrettably no reply from the government. ठीक है जी, तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि यूएन को जिस तरह वो कहते हैं ना, जो ट्रम्प साहब के वो जो मशीर हैं वो कहते हैं कि जी यूएन कौन है, तो वो पाकिस्तान के अंदर भी यही थोड़ा सा यही जो है तर्ज अमल है कि यूएन कौन है। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है खत लिखा है हुकूमत को, कहा है कि मैंने जो आप जो ये कर रही है अच्छा नहीं है। ठीक है, और जो है ये इंसानी हकूक़ की वायलेशन है, उनका मुझे कोई जवाब नहीं आएगा और ना ही आएगा, और उन्होंने कहा ना ही आया है। ठीक है जी, उसी के साथ जी उसके बाद क्या हुआ कि अतिक साहब ने जो है वो इस्लामाबाद के अंदर जो है वो सिट इन करने की बात की। उन्होंने कहा कि हम पास जाएंगे। इस रिपोर्ट के बाद, सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब जमा कराई गई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये बहुत तशवीशनाक है और जो है खान साहब को जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए। बट बात कौन सुनेगा? 27वीं आईनी तरमीम के बाद नोबडी इज गोइंग टू लिसन। ठीक है जी, लेकिन जो है वो उसके बाद जो है वो उनको पता था ये बात कि कोई भी नहीं सुनेगा, और सुप्रीम कोर्ट की बात को जो है वो तकरीबन जो है वो 13 से 14 घंटे होने वाले हैं। ठीक है जी, अलीमा खान साहिबा ने भी कहा कि जी ऑर्डर किया है उन्होंने, लेकिन जो है वो चीज़ें बेहतर नहीं हुई। ठीक है जी, वहाँ पे जो है वो सोहेल अफरीदी साहब ने क्या कहा, ये जरा सुनिए। CNKP के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जैसा कि अलीमा आपा ने और सलमान अकरम राजा साहब ने आपको तफसीलन बताया कि यहाँ अडियाला जेल में गफूर अंजुम, जिसकी सरपरस्ती पंजाब की जाली हुकूमत कर रही थी, उन्होंने इमरान खान साहब के सेहत के साथ, उनकी आंख के साथ तबी दहशतगर्दी की है, और उनकी सेहत को, उनकी आंख को इस हद तक लेके गए थे कि उनकी बिनाई तकरीबन जा चुकी थी। इस हद तक उनको टॉर्चर किया गया कि उनको अस्पताल लाना पड़ा, और अस्पताल लाते हुए ना उनकी फैमिली को बताया गया और ना ही डॉक्टर्स को बताया गया जो उनके ज़ाती मालिश है। उनका इलाज हुआ, लेकिन इलाज भी इस तरह हुआ कि अभी तक जो रिपोर्ट हमने देखी तो तकरीबन उसकी इमरान खान साहब की आंख की बिनाई 10 से 15% तक आ चुकी है, और ये इनकी जाली हुकूमत की रिपोर्ट है। हकीकत क्या है ये अभी तक ना हमें मालूम है, और ना जो है अभी तक खान साहब के ज़ाती मालिश ने उनका मायना किया है। ठीक है जी, तो ये कहा सोहेल अफरीदी साहब ने। ठीक है जी, इमरान खान के खिलाफ एक जुर्म का इर्तिकाब हुआ है, और ये जुर्म इस रियासत ने किया है। इस जुर्म का चेहरा अब्दुल गफूर अंजुम है, ये नाम हम नहीं भूलेंगे। मुझे इमरान खान साहब की तरफ से खुसूसी हिदायत आई है। सलमान सफदर साहब ने कहा, खान साहब ने कहा है सलमान राजा को कहो अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ फौरी मुकदमा। ठीक है जी, तो सारी तोपों का जो है वो अब्दुल गफूर साहब जो है सुपरिटेंडेंट जेल है उन पे कर दिया गया, लेकिन जो है वो जाना उससे ऊपर पड़ेगा। लेकिन जो है वो इंटरनेशनल मीडिया, BBC न्यूज़ वर्ल्ड ने भी जो है वो चीज़ें निकाली हैं, और रॉयटर्स ने भी निकाली हैं, इंडिया टुडे ने भी निकाली हैं। और इंडिया टुडे से बात याद आई कि उनके जो है वो रजदीप सरदेसाई एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट इंडिया टुडे में लिखते हैं, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इटर्नल शेम, देयर ग्रेटेस्ट क्रिकेटर एंड फॉर्मर PM being subject to such treatment in jail only because he has stood up into the man in power. ठीक है, Imran Khan was a tiger on the field, is a lion off it. Like his politics or not, he is Mr. Courage. तो ये जो है वो इंडिया के जो है वो वन ऑफ द फेमस, जिन्हें आप कह सकते हैं इंडिया के जो हामिद मीर हैं, वो उन्होंने ये कहा जी। लेकिन सुनेगा कौन? सुनेगा कोई नहीं। वो जो है PTI को पता था, वो PTI था, तो वो आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट
पार्लियामेंट इस्लामाबाद के बाहर पहुंचे, उनके कारकुनान जो है पहुंचे। हमारे लिए सब कुछ इमरान खान है और हम किसी की धमकी से नहीं डरते, अगला लाहे अमल इधर ही देंगे, ठीक है जी। तो जो है उनके सारे कारकुनान जो है वो ज्यादा आज बड़ी नफरी जो इस्लामाबाद में इकट्ठी हुई थी पीटीआई की। पीटीआई वाले कहते हैं कि हमें हुकूमत भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जो है खान साहब चाहिए। जरा ये बात सुनिए। जेल में है, वो रेड लाइन किधर गई पीटीआई की? वो इमरान खान रेड लाइन थी, अब तो उसकी आंख भी जाया हो गई है। वो रेड लाइन किधर है? हमें ये हुकूमत चाहिए आपको? जेल में मैं कहता हूँ गवर्नर राज क्या मार्शल लगा दो, हम तैयार है तुम्हारे लिए। हमें ये हुकूमत नहीं चाहिए जब तक हमारा खान नहीं रहा होता, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है कोई हुकूमत नहीं चाहिए, हमें कोई वजारतें नहीं चाहिए, हम जो है वो सिर्फ जो है खान की रिहाई चाहते हैं। उसके बाद जी हुकूमत कर रद्द-ए-अमल एज ऑलवेज डिनाइल द नैरेटिव। तो अता तारड़ साहब ने क्या कहा कि जी द नैरेटिव व्हिच वाज बीइंग प्रोपेगेटेड टू इंटरनेशनल मीडिया बाय अलीमा खान एंड अदर मेंबर्स ऑफ इमरान खान्स फैमिली रिगार्डिंग मिसट्रीटमेंट एंड शैबी कंडीशंस इन प्रिजन हैज फॉलन फ्लैट ऑन इट्स फेस। द रिपोर्ट रिगार्डिंग डेली रूटीन एंड डाइट प्लान हैज क्लियर्ड ऑल एम्बिग्यूटीज। तो वो समझते हैं कि जो है वो डेली रूटीन और जो है डाइट प्लान से जो उनका आंख ठीक हो जाएगी। तो ये जो है हमारी जो है वो अता तारड़ साहब ने कहा, ठीक है जी, जो कि बहुत अजीब सी बात है, बहुत जो है क्या हुआ मतलब चल छोड़। अगली बात जो है जो अच्छी बात जिन्होंने की, जिन्होंने जो है थोड़ी मंद बुद्धि की बात की जिसे कहते हैं, साद रफीक साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब सामने आए। उन्होंने जो है बहुत लॉजिकल बात की, बहुत बात की हमेशा की तरह। उन्होंने कहा कि जी हर जेल जो है वो सख्त होता है, ठीक है जी। अपने कैदी को एक बीमारी का तोहफा जरूर देके जाते हैं, ठीक है जी। उन्होंने कहा कि जेल जो है अपने कैदी को कोई ना एक जो है बीमारी देकर जाती है। ये जग बीती भी है और आप बीती भी। इमरान खान साहब की एक आंख की बीनाई के मुतासिर होने की खबर आ रही है, ये परेशान को, ठीक है जी। उन्होंने कहा फौरी और मौसर इलाज हर इंसान की बुनियादी हक है। मेरे नज़दीक मरीज अगर कैदी हो और आपका सियासी मुखालिफ हो तो उसके हकूक़ की हिफाजत करना ज़्यादा है, ठीक है जी। इमरान खान के अहल खाना पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी, ठीक है जी। उन्होंने ये लंबी थोड़ी सी बातें की। बार अगली जो उन्होंने बात की बहुत इंपॉर्टेंट, इमरान खान साहब के की अल्लालत के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर सरकारी मौक़िफ़ जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो जवाब दे, ठीक है, और जो है वो इमरान खान साहब की अहले खाना से उनकी मुलाकात करवाई जाए, उनकी मंशा के मुताबिक जो है डॉक्टर्स उन्हें अलॉट किए जाएँ, उनके बेहतर इलाज के लिए जो है वो तमाम मुमकिन इक़दाम जो है किए जाएँ। ये कहा साद रफीक साहब ने, वो जो है बड़ी टोक बात करते हैं हमेशा की तरह, ठीक है जी। वो जो है वो अपनी पार्टी लाइन के साथ जो है ज़्यादा लाइन आजकल नहीं करते, ठीक है, लेकिन वो जो है टोक बात करते हैं, जो है वो हक और सच की बात करते हैं। तो उन्होंने जो है वो खान साहब के बारे में ये बात की। वहीं पर जी असद अली दूर साहब मैंने आपको बताया कि जी उनकी भी उन्होंने कहा कि जी ऑर्डर्ड सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड अ मेडिकल टीम टू एग्जामिन एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पीटीआई and also directed that he be allowed to speak to his children both before फरवरी 16। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 16 फरवरी से पहले जो है वो खान साहब की जो है वो उनके बच्चों से बात कराई जाए। इसमें उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा कि अलीमा खान साहिबा को, बिकॉज अलीमा खान साहिबा इज नॉट इन द गुड बुक्स, और जो है उनके बच्चों के साथ जो है उनकी बात करवाई जाए, फोन के ऊपर बात कराई जाए, ठीक है। और 16 फरवरी से पहले जो है वो एग्जामिनेशन इमरान खान साहब की जाए। और जजीरा ने भी ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड मेडिकल रिव्यू आफ्टर द रिपोर्ट्स, ठीक है। मैंने बताया कि इंटरनेशनल मीडिया भी बहुत इंटरेस्ट ले रहा है इसके अंदर, और जो चीजें हैं वो हाथ से बाहर निकलती जा रही हैं और जो है कर्मा भी बढ़ती। मैं ये बातें कर दूं कि ये जंग मेरी कौम की लड़ा हूं, हम सबकी जंग लड़ा हूं, जिसमें चाहे हमारे मजदूर हो, चाहे हमारे लेडी वाले हो, चाहे हमारे किसान हो, हम सबकी जंग है। चाहे प्रोफेशनल हो, टीचर्स हो, वकील हो, जिस मुल्क के हमारे सरकारी नौकर हो, हमारी पुलिस वाले हो, हमारे फौज वाले हो, ये सबकी जंग है। द ग्रेट खान जी, द ग्रेट खान जो है उनके जो खिताब हैं, उनकी जो बातें वो जो है दे कांट गो पीटीआई रिवॉल्व्स अराउंड इमरान खान साहब, ठीक है। वहीं पर अली मीर गंडापुर साहब जो है वो आज जो है वो पार्लियामेंट के बाहर पहुंचे और उन्होंने भी बात की। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आगे चलते हैं। वहीं पर हु इज इंपॉर्टेंट, सुहेल अफरीदी इज इंपॉर्टेंट। सुहेल अफरीदी साहब पहुंचे, ठीक है जी, और वहां पर जो है वो दक्कम पेल शुरू हुई। शफी जान साहब का जो है वो गिरबान से पकड़ा गया, लोग बहुत बड़ी नफरी के अंदर आए। वहीं पर जो है पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस जो है वो, जिसे कहा जाता है कि कुछ जो है थोड़ी सी बेहतर पुलिस है, लेकिन जो है उन्होंने जो है वो चीजें जो है वो उस तरह कंट्रोल नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी। लेकिन वहीं पर अवाम जो है बड़ी तादाद के अंदर पहुंची, क्या करने पहुंची, क्या इनका प्लान है, अभी तक पीटीआई की तरफ से कुछ सामने नहीं आया। पीटीआई कहती है कि हमने करना है, हमारा प्लान करने का, लेकिन जो है उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा कि पीछे चल क्या रहा है, ठीक है जी। लेकिन अभी आपसे खबर की जो है वो बात देखिए, खबर तक देखिए चीज़ों को, उसके बाद जो है वो फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है जी। तो ये आप नजर देखिए कि वो गेट से अंदर जाने की कोशिश कर लेते पार्लियामेंट की, लेकिन जो है वो लोगों को नहीं जाने दिया। They can't lift a finger against terrorism and bombers, but harming Imran Khan and his team not a problem, ठीक है जी। लेकिन दूसरी तरफ है थोड़ा पीटीआई को भी सोचना चाहिए कि अगर आप धरने के लिए आए हैं तो धरना इस तरह होना चाहिए जो ये लोग कर रहे हैं, ठीक है जी। धरना जो है वो इस तरह चल के जो है वो एक जगह पे जाकर सेट इन हो जाता है, रादर देन कि आप जो है वो एक दफा फिर जो आप लोगों को पहले ही जो है वो उसकी जो है आप कहें कि सही है या गलत है या ऐसे था या वैसे नहीं था, लेकिन आप लोगों के सर पे अभी जो है 9 मई आपको जो है वो पूरा 2 साल लेके डूबा है, तो ठीक है। तो चीज़ों को जो है थोड़ा सा बैक ड्रॉप पर लेकर चला करें, थोड़ा सा जो है वो चीज़ों को सोच के लेकर चला करें कि धरना जो है वो सिर्फ धरना होता है। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि एक्चुअल में किया क्यों जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर जो है धक्कम पेल करना है, इससे एक्चुअल अचीव क्या करना चाहते हैं,
ठीक है जी। असल जो है वो फिर पार्लियामेंट में जब ये लगाश पहुंचे हैं तो जो है वो अचक ज़ईद साहब जो है वो पिछले दरवाजे पे गए और क्या हुआ जरा ये कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से वफाकी वज़ीर आरिफ फजल चौधरी की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात अपोजिशन चैम्बर में हुई, जिसमें अपोजिशन लीडर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वफाकी वज़ीर को आगाह किया। इस मौके पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे। पार्लियामेंटेरियंस को रोकने पर भी अपोजिशन लीडर ने एहतजाज किया। ठीक है जी, कि जो नवाज शरीफ साहब जो है वो लेट का बहाना करके जो है वो पूरी जो है उन्होंने एक उनके लिए जो है वो एक साजगार माहौल बनाया गया। ठीक है जी, उनके प्लेटिलेट्स गिराए गए। उसके बाद जो है उन्हें जो है वो गारंटीज जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने दी, सरकारी साहब ने जो है गारंटीज दी, लेकिन जो है वो नवाज शरीफ वाज एबल टू गेट वन एनआरओ एज वेल, तो वो चले गए मुल्क से बाहर। ठीक है, लेकिन जो है आप कहेंगे ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, पीटीआई के लोगों को थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन जो है वो चीज़ें जो अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखिए, ये सब कुछ शुरू होता है जी अचकज़ई साहब के जो है वो अपोजिशन लीडर बनने से। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आप देखें तो चीज़ें आपको जो है थोड़ी पर्सपेक्टिव में नजर आएंगी। मेरा एनालिसिस गलत हो सकता है। ठीक है जी, आप उससे जो है वो ना एग्री करते हो तो वो आपका जो है वो आपका हक है, आपका जो स्टैंड है, इट्स वेरी गुड। इट्स गुड टू हैव टू पॉलिटिकल ओपिनियंस, आपको भी हक है और मुझे भी हक है इस बात का। ठीक है जी, लेकिन जो है अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट मेरी एक जो है नाकसाई की तरफ से सुने, सीक्वेंस ऑफ इवेंट से देखें तो शुरू हुआ था सब कुछ ये अचकज़ई साहब की जो है वो अपॉइंटमेंट एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है जी, क्या पीटीआई के पास कोई और नहीं था? वन ऑफ द क्वेश्चन ये जो है हमें अपने आप खुद को पूछने की जरूरत है। ठीक है, जैसे साहब आपको पता है कि ही प्लेज ऑन द बोथ हैंड। अचकज़ई साहब जो है वो दोनों तरफ जो है हर तरफ खेलते हैं। ही इज अ गुड बॉय फॉर एवरीवन। ठीक है जी, अचकज़ई साहब जो है आज भी उन्होंने दिखाया कि हम जो है पार्लियामेंट आएंगे, ठीक है जी, और जो है हम जो है वो अंदर जाएंगे और बैक डोर से ना पहले उन्होंने जो है बातें की और आप देखेंगे कि अभी लोग घर चले जाएंगे, अल्लाह खैर सलाम। ठीक है जी, वहीं दूसरी तरफ जो है वो चीज़ें क्या चल रही थी कि पीटीआई ने कह दिया कि हम 8 फरवरी को जो है वो बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं, शट डाउन करने वाले हैं और हुकूमत के हाथ पांव जो है फूलना शुरू हो गए थे। क्यों फूलना शुरू हो गए? कराची के अंदर बहुत बड़ा इवेंट था। ठीक है जी, हमने पूरा कवर किया उसको। कराची के अंदर मैंने जो पूरा तजिया किया था कि इट्स गोइंग टू बी इट कैन बी अ गेम चेंजर, इट विल बी अ चेंजर, और वैसा ही। ठीक है जी, पूरे के फिक्र के अंदर निकले। सुहेल अफरीदी साहब के आने से एक नई लहर आई, पीटीआई के अंदर जान आई एंड इट वाज मोबिलाइजिंग वंस अगेन। ठीक है जी, पीटीआई वाज मोबिलाइजिंग वंस अगेन। इमरान खान साहब का नैरेटिव, खान साहब का जो है वो आप कहें कि उनकी सियासत है या नहीं है, लेकिन जो है वो पीटीआई रिवॉल्व्स अराउंड जो है वो इमरान खान साहब का नैरेटिव। इमरान खान साहब ने कह दिया बैठ जाओ, इमरान खान साहब ने कह दिया कि ये है, इमरान खान साहब ने कह दिया कि ये मीर कासिम है, ये मीर जाफर है, तो हाँ वो है। उन्होंने कहा कि ये चोर है तो पीटीआई कहेगी हाँ ये चोर है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, पीटीआई की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट सेइंग वो, बट हाँ जो खान साहब जो नैरेटिव बनाते हैं वही चलता है। बहरहाल सुहेल अफरीदी से जो है मोमेंटम बनना शुरू हुआ। वहीं पर आपने दूसरी तरफ देखा कि जो है वो अचकज़ई साहब की जो अपॉइंटमेंट जो है वो पूरी हो गई। ठीक है जी, अपॉइंटमेंट जो है क्लोज हो गई, अपॉइंटमेंट जो है अप्रूव हो गई। ठीक है जी, उसके बाद जो है वो चीज़ों को बदला गया। हुकूमत ने ऑफर की कि आ जाओ हमारे से डील ले लो, हमारे साथ बैठ जाओ, और उन्होंने ये भी साथ कहा कि हमें पता है कि आप नहीं बैठेंगे। हुकूमत ने चाहा कि यार एटलीस्ट इनसे हम बातचीत करें कि चीज़ों को जो है बेहतर करें, क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब वाज ऑल द वे आउट। सुहेल अफरीदी साहब आजकल आपने देखा होगा कि ही इज नॉट वेरी हैप्पी द वे थिंग्स आर गोइंग। ठीक है जी, वहीं मैंने आपको पहले भी बताया था कि देयर आर 2 फैक्शंस। एक कहती है कि हमें मुज़ाहिमत करनी है, जो खान साहब कहते हैं कि हमेशा मुज़ाहिमत, हमने टेबल के ऊपर नहीं बैठना। हम टेबल पर अगर बैठना भी है तो हमने किस तरह बैठना है वो मैं आपको अभी जाके बताता हूँ। ठीक है जी, तो जब मैं कहता हूँ कि हमने किस तरह बैठना है टेबल के ऊपर, फेवरेबल जो है वो कंडीशन चाहिए। फेवरेबल कंडीशन क्या होती है? फेवरेबल कंडीशन ये होती है कि खान साहब जो है वो जिस तरह जो नवाज शरीफ साहब जो है वो बैठते, ठीक है जी, इमरान खान साहब को भी एक फेवरेबल कंडीशन। इमरान खान साहब को पता है कि ही वोंट टेक एनी डील। वो कभी भी जो है उनकी सियासत उन्हें पता है कि वो खत्म हो जाएगी अगर वो जेल से निकलें और जो है वो कहीं बाहर चले जाएं। उनकी पूरा नैरेटिव, उनकी पूरी फैन फॉलोइंग पीटीआई, ही नोज कि विदाउट हिज नैरेटिव देयर इज नो वन, देयर इज नथिंग इन पीटीआई। ठीक है जी, आपको ये सारे जो वकला शुकला ये वो हैं, दे आर ऑन द साइड। ठीक है जी, 2 खान का नैरेटिव चलता है। खान जो कह दे वो होता है, मैंने आपको पहले बताया, लेकिन इट विल बी अ साइलेंट डेथ टू पीटीआई कि अगर वो खान साहब जो है एनआरओ लेकर बाहर चले जाएं। खान साहब को ये पता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ ना कुछ आप पीटीआई वाले कहेंगे जी आप डील ना बोलें, डील नहीं बोलते चलिए हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चीज़ें जो है अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से चलती हैं। ठीक है जी, तो उसके बाद जो है वो अंडरस्टैंडिंग क्या बनेगी एट द एंड ऑफ द डे? अंडरस्टैंडिंग यही बनेगी कि खान साहब की फिर आपको पता है कि तबीयत आंख वाला मसला आ गया सामने। ठीक है जी, विच इज लेजिटिमेट। अगेन इसको ये मत कहिएगा कि इट्स नॉट लेजिटिमेट, इट इज लेजिटिमेट, बट द इशू इज कि आप जो है वो खान साहब की जो आंख है उसको लेकर जो है 8 फरवरी का जो है पहले वो पट्टा बैठाया गया। ठीक है जी, और जो है वो बैकडोर चैनल्स भी खोले गए अचकज़ई साहब के साथ। पहले अचकज़ई साहब का आपको एक बयान याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हमें अश्योरिटी है कि खान साहब जो है वो शुरू के अंदर जो है इमरान खान साहब की आंख का मसला आएगा तो उन्होंने कहा था कि हमें जो है चीज़ें हम मुतमईन, अचकज़ई साहब ने यहाँ तक है। ठीक है जी, कि हम मुतमईन। लेकिन ये जो रिपोर्ट अभी आई है तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि जी सलमान सफदर साहब को जो है वो भेजा किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट को कहाँ से आया आपको पता है सब कुछ। ठीक है जी, वहीं पर जो है वो सलमान सफदर साहब क्या रिपोर्ट के अंदर लिख सकते थे ये चीज़ें जो उन्होंने लिखी? नहीं, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता कि एक वकील उसको जो है वकील जो है ना बड़ा वो जो है वो क्या कहते हैं वो आगे देखता है 10 साल कि यार मुझे तो कोई मसला नहीं होगा। ठीक है जी, सलमान अकरम राजा साहब क्या वो लिख सकते हैं? वो ठीक है, आप कहीं लिखते हैं वो ज़रे इंसान है, वो ये है तो वो है, तो चीज़ें ऐसे नहीं है। चीज़ें जब वो रिपोर्ट में दी गई हैं तो किसी वजह से दी गई। ठीक है जी, तो ये पैराग्राफ डालना कि खान साहब ने जो ये कहा है, ठीक है, जो कि उन्होंने कहा होगा, और आपको क्या लगता है जो खान साहब हर चीज़ कहते हैं वो बाहर आती नहीं आती। ठीक है जी, 12 जी, तो उस तरह की जो कंडीशन बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है जी, और आपको पता है कि आज जो है फिर वो प्रेशर डालने के लिए जो है वो पार्लियामेंट जाया गया इस्लामाबाद के अंदर। ठीक है जी, और जो है अचकज़ई साहब ने वहाँ पे हुकूमती लोगों से बात की। ठीक है जी, और आपको पता है कि अभी घर चले जाएंगे।
और एट द एंड ऑफ द डे आज नहीं विद इन नेक्स्ट 6 मंथ आप चीज़ें देखेंगे कि जो है वो चीज़ें विल गो इन फेवर ऑफ पीटीआई, विल गो इन फेवर ऑफ इमरान खान साहब। आप आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे कुछ जो है वो बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी इन रिगार्ड्स टू जो है अच्छी हवाएं चलना शुरू होंगी। आपने जो है वो काफ़ी बातें सुनना भी शुरू हो चुके होंगे कि जी कि बिग ब्रदर्स की तरफ से भी जो है थोड़ा सा जो है हाथ हल्का होला रखा जा रहा है। सोहेल अफरीदी साहब जो है वो बैठे हैं कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो है वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ, ठीक है जी, वो एक बड़ा गेम चेंजर है। वो बैठना चाहते थे नहीं बैठना चाहते थे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है जी। लेकिन ये वही सोहेल अफरीदी साहब हैं, ठीक है, जो कहते थे कि वो मुझसे मिलने आए, मैं क्यों मिलने उनसे जाऊँ, मैं एक सीएम के पिके हूँ और जो है अगर इसने मुझसे मिलना है, डीजी ने मुझसे मिलना है तो मेरे पास है, ठीक है जी। लेकिन जो है वो चीज़ें बदली गई हैं और जो है सोहेल अफरीदी साहब को वहाँ पर बिठाया गया है। तो वो क्यों बिठाया गया है, वो थोड़ा सा जो है पॉलिटिकली नैरेटिव शिफ्ट करने के लिए बिठाया गया है, चीज़ों को कूल डाउन करने के लिए बिठाया गया। और आप आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी इमरान खान साहब को रसाई दी जाए, इमरान खान साहब को चीज़ें बेहतर की जाएँ, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे आपकी जी डील नहीं है, यस इट्स अंडरस्टैंडिंग, और जो है हमेशा की तरह जो है आप एक दफ़ा फिर जो है वो हवाएं अगले 6-8 महीने के अंदर जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश होंगी। वहीं पर अब आप ये कहेंगे जी जो है हुकूमत को क्या जरूरत है, पीएमएलएन को क्या जरूरत है कि जी वो पंजाब के अंदर जो है मरीम नवाज साहब काम कर रही है, ठीक है जी। वोट लेने के लिए वो पंजाब के अंदर अभी भी जो है वो बेहतर उसके अंदर है, पोजीशन के अंदर है और जो है एस्टैब्लिशमेंट भी उनके साथ है। तो उन्हें क्या मसला होगा अगली दफ़ा भी, एक दफ़ा हो गया, लेकिन जो है अगली दफ़ा ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली हम काम को नहीं देखते, हम देखते हैं नैरेटिव को, और जो है वो हुकूमत जो है वो नैरेटिव लोगों का जो है वो आपस में कनेक्ट करना उनको नहीं वो चीज़ आ पाई जो आप कहते हैं जेन जी, जो पीटीआई कहती है, जेन जी को अट्रैक्ट नहीं कर पाई, उनको अट्रैक्ट करता है नैरेटिव। पाकिस्तान के अंदर जो है वोट नैरेटिव पे पढ़ते हैं, खान के नाम पे पढ़ते हैं, विच इज सिंपल दैट, काम पे नहीं पढ़ते। पंजाब के अंदर मरीम नवाज साहिबा जितनी भी चीज़ें कर लें, जो है पसंद करवा लें, वो BYD दे दें अपने पुलिसमैन को, जो मर्जी कर लें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे खान ने कह देना वोट डालो। लोगों ने जो है वही बातें क्या कहते थे कि लोग कहते थे कि पेड़ को पत्थर कहेंगे खान साहब पेड़ को लगा देंगे, तो ये वो वाले आवाम है, ठीक है। तो दे नो एज वेल कि जी नेक्स्ट टाइम भी जो है वो नैरेटिव जीतने वाला है। उससे पहले कि जो है चीज़ें जो है और एक्सपोज हो जाएं, जो हमने जो है पहले 8 फरवरी 2024 को कर दिया, उससे पहले कि जो है एट द एंड ऑफ द डे एस्टैब्लिशमेंट को भी जो है वो लोगों की हिमायत चाहिए, लोगों की जो है वो जिस तरह जो है वो क्या नाम है उनका, वाजपेयी साहब के ज़माने के अंदर जो है वो सेम पेज था। दे नीड पीपल नैरेटिव की चीज़ों को आगे लेके चलना। क्यों आप पीपल का लोगों को नैरेटिव चाहिए, क्योंकि ईरान के अंदर जो है वो चीज़ें बदल रही हैं, ग्लोबली चीज़ें बदल रही हैं, गजा पीस डील के अंदर चीज़ें बदल रही हैं, और वहाँ पर आप वहाँ पर काम करने के लिए अमेरिका के नक्शे कदम पर चलने के लिए चीज़ें अवाम के साथ जो है वो पहले का एतमाद लेना पड़ेगा, तब जो है अवाम खुश होगी, खान बाहर आएगा, ठीक है जी, लोग खुश होंगे, तब कहीं पर जाके जो है वो फिर हम जो है वो बड़ा गेम खेलेंगे। इसको प्ले बुक कहते हैं, टिपिकल प्ले बुक जो हमेशा से पाकिस्तान के अंदर की जाती है। आप जो है लेट्स से आप पीटीआई के जो है वो डाई हार्ड फैन हो, आप उनके वर्कर हो, इट्स योर नैरेटिव, इट्स योर राइट कि आप जो है उनके साथ अलाइन करें, आप जो है उनके साथ जो है जो खान की रिहाई के लिए, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जब तक जो करें तब वो करें, ठीक है जी। सबको पता है कि केसेस दे आर नथिंग। सलमान सफदर साहब ने जैसे कहा कि एक उसकी मार है, ठीक है, उनके अंदर कुछ भी नहीं रखा उन केसेस